आज हम लोग बनाने वाले हैं नंबर नॉक गेम, जो कि हमारा पिछले लेक्चर में छूट गया था। एक्चुअली ओबीएस का कुछ प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे हमारा वीडियो वेस्ट हो गया था आधा। तो आज हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं, नंबर नॉक गेम बनाएंगे। और साथ ही साथ एक गेम हमारा ये था सिंपल टेक्स्ट बेस्ड एडवेंचर गेम, इसको हम लोग बनाने वाले हैं। और साथ ही साथ छोटे मोटे एक दो और क्वेश्चन हैं। ऊपर से ये क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया था, ये कैलकुलेट सम ऑफ एन टर्म्स, एम टू एन टर्म्स, प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 to n, ये सारा हमारा हो गया था। ये हमारा छूट गया था 4, 5, 6, 7 और लास्ट में जो एक गेम है वो। तो सबसे पहले तो नंबर नॉक गेम बना लेते हैं। अब नंबर नॉक गेम क्या होता है, तो इसमें बेसिकली कंप्यूटर आपका एक नंबर गेस करेगा। मान लो कंप्यूटर ने आपका नंबर गेस किया 6। अब कंप्यूटर ने 6 गेस किया, अब आपको गेस करके बताना है कि कंप्यूटर ने क्या गेस करा एग्जैक्टली। तो कंप्यूटर ने 6 गेस करा है, अब आपने मान लो गेस कर लिया 1, तो कंप्यूटर आपको सजेस्ट करेगा कि आपने बहुत लो नंबर गेस करा है, थोड़ा हाई नंबर गेस करो। अदरवाइज तो पता ही नहीं चलेगा ना, कि आप गेस करते रह जाओगे, फिर कभी सही गेस नहीं कर पाओगे, कितने सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर आपको बताता भी रहेगा कि आपने लो नंबर गेस कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा लो नंबर गेस कर लिया, थोड़ा हाई नंबर गेस करो। फिर अगर मान लो आपने 8 गेस कर लिया, तो ये आपको बताएगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर गेस कर लिया है, आपको थोड़ा लो गेस करना है। ठीक है, लो नंबर की तरफ बढ़ना है। फिर आपने मान लो 5 गेस किया, ये बोलेगा हाई नंबर की तरफ बढ़ो, आपने काफ़ी लो गेस किया है। फिर अगर आपने 7 गेस किया, ये आपको बोलेगा लो नंबर की तरफ बढ़ो, हाई गेस कर लिया आपने। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आंसर तो 6 ही होगा। तो आप बोलोगे आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन एक्चुअली में गेम का मतलब क्या है कि आप कम काउंट में सारे काम कर पाओ। सारे काम तो नहीं, बेसिकली कम काउंट में आप गेस कर पाओ। तो जितने कम काउंट में आप गेस कर पाओगे उतना ज़्यादा बेटर है। जितना ज़्यादा काउंट आपको लग रहा है दैट मीन्स आपका लक उतना बेकार है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ते हैं। बेसिकली हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है, जावा स्क्रिप्ट सीखना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कुछ ऐसा गेम रहने वाला है हमारा। और एक्चुअली में यूज़र से बार बार प्रॉम्प्ट भी लेते रहना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ होगी। सबसे पहला तो लूप यूज़ होगा आपका, और दूसरा कंडीशनल्स यूज़ होगा। तो अगर आपने नहीं देख रखा है तो पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। या अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ के ऑलरेडी आ रहे हो, आपको चीज़ें आ रही है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले नंबर नॉक गेम बनाना स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, और यहाँ पे ही हमारा बेसिकली वीडियो कट हो गया था, तो वापस से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ठीक है, 4 ही था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 ही था, नंबर नॉक गेम। ठीक है, तो यहाँ पे करना है क्या आपको, सबसे पहले तो एक कंप्यूटर नंबर होगा, कंप्यूटर जो भी नंबर गेस करेगा। अब यहाँ पे कर तो math.random का यूज़ भी सकते हैं, जिससे कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक खुद से गेस कर लेगा प्रोग्राम जैसे ही रन होगा। तो लेकिन अभी हमने वो सारे फंक्शंस नहीं पढ़ रखे हैं, तो अभी उसमें नहीं जाते हैं, उसका एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी कंप्यूटर नंबर हम लोग खुद यहाँ पे असाइन कर देंगे। मान लो 6 हमने असाइन कर दिया। ठीक है, और लेट एक गेस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जहाँ पे जो यूज़र गेस कर रहा होगा वो इसमें सेव हो जाएगा आके। तो कैसे काम करेंगे, पहले तो लॉजिक लिख लेते हैं अपना, फिर लूप में लगा देंगे, तो ये अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, तो बेसिकली गेस में हम लोग जो भी यूज़र से प्रॉम्प्ट ले रहे होंगे, सबसे पहले तो यूज़र को बोलेंगे इंटर करेक्ट नंबर। और यहाँ पे यूज़र जैसे ही नंबर इंटर करेगा उसको हम लोग गेस नंबर में, गेस में बेसिकली गेस वेरिएबल में सेव करा लेंगे। तो ये डेफिनेटली स्ट्रिंग होगा, आपको पता है बाय डिफॉल्ट यहाँ से स्ट्रिंग आ रहा होता है, तो हम नंबर में कन्वर्ट भी करा लेंगे इसे इस तरीके से, तब फिर हम लोग गेस वेरिएबल में सेव करेंगे। अब गेस नंबर हमारे पास आ चुका है, कंप्यूटर नंबर है, तो चलो लॉजिक लगाना अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हो सकता है यूज़र ने कुछ नंबर ही गलत डाल दिया, मतलब नंबर के जगह उसने कुछ स्ट्रिंग डाल दिया, MKL फलना ठिकाना कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, तो नंबर में तो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो एक वैलिड नंबर नहीं होगा। उसे हम लोग कहते हैं NaN, नॉट अ नंबर, नान। ठीक है, नान बोलो, नन बोलो, जो आप बोलना चाहो। तो सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि इज़ नान तो नहीं है, कहीं ये इनवैलिड नंबर तो नहीं है, जिसके अंदर हम लोग अपना नंबर पास कर देंगे जो कि गेस वेरिएबल में है। तो अगर ये इनवैलिड नंबर होता है हमारा, तो एक अलर्ट मैसेज दे देंगे कि नंबर इज़ इनवैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैसेज दे देंगे, तो बहुत बढ़िया, यूज़र को पता चल जाएगा इनवैलिड नंबर है, फिर से ट्राई करो। और फिर अगर ट्राई कैसे कराएंगे, दोबारा से ट्राई करना होगा, तो वापस से यहाँ पे प्रॉम्प्ट लेना होगा। तो क्या ये वापस से यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है, बेसिकली यहाँ लूप लगाएंगे। तो सबसे पहले तो पूरा लॉजिक देख लेते हैं। तो अगर वैलिड नंबर नहीं है तो हम यूज़र को दिखा देंगे नंबर इज़ इनवैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन। और अगर नंबर वैलिड है तब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एल्स इफ एक और लगाएंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि गेस किया हुआ नंबर क्या छोटा है कंप्यूटर नंबर से। अगर गेस किया हुआ नंबर, एक्चुअली हम लोगों ने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, COMPUTER, कंप्यूटर नंबर, तो कंप्यूटर नंबर। ठीक है, तो गेस किया हुआ नंबर अगर हमारा छोटा है कंप्यूटर नंबर से, तो हम यहाँ पे अलर्ट मैसेज देंगे कि नंबर इज़ टू लो। ठीक है, बस इतना, नंबर इज़ टू लो। ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन, नंबर इज़ टू लो, प्लीज़ ट्राई अगेन। एल्स इफ अगर गेस किया हुआ नंबर हमारा बड़ा है कंप्यूटर नंबर से, तो डेफिनेटली आप जान गए हो कि यहाँ पे हम लोग क्या मैसेज देने वाले हैं। तो अलर्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज़ टू हाई,
प्लीज़। अब टू हाई लगाना चाहो या ना लगाओ, सीधा लिख लो नंबर इज़ लो या नंबर इज़ हाई, कोई इशू नहीं है। नंबर इज़ टू हाई मैंने लिख दिया, ठीक लगता है देखने में। प्लीज़ ट्राई अगेन, बहुत बढ़िया। या टू आप हटाई दो, नंबर इज़ लो प्लीज़ ट्राई अगेन, नंबर इज़ हाई प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। और अगर नंबर वैलिड है, एक्चुअली नंबर इनवैलिड भी नहीं है, नंबर छोटा भी नहीं है, नंबर बड़ा भी नहीं है, तो डेफिनेटली नंबर इक्वल ही होगा। तो एल्स कंडीशन लगाएंगे। आप चाहो तो एल्स भी लगा सकते हो और उसके अंदर पूरा इक्वेट कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि नंबर अगर वैलिड है और छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं तो डेफिनेटली इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे एल्स अलर्ट कर दूंगा, योर गेस इज़ करेक्ट, योर गेस इज़ करेक्ट। और आगे मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। आपको याद आया होगा कुछ ये वाला गाना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस योर गेस इज़ करेक्ट, बढ़िया, ये हमारा हो गया। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक तो हमारा हो गया, लेकिन अब ये बार बार लूप में भी तो चलना चाहिए। मान लो नंबर इनवैलिड है, मैंने तो बोल दिया प्लीज़ ट्राई अगेन, लेकिन दोबारा तो हमने नंबर यूज़र से लिया ही नहीं। तो क्या वापस से हमें ये इसके अंदर इस तरीके से डालना पड़ेगा कि अगर नंबर इनवैलिड है तो दोबारा से अगेन ट्राई करो, और फिर उससे हम लोग वापस से करेक्ट नंबर यहाँ पे डालने के लिए कह रहे हैं, और फिर उसके अंदर ये पूरा का पूरा काम दोबारा से कर रहे हैं। तो क्या ऐसा करेंगे? नहीं, बार बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इससे ही बचने के लिए तो हमने लूप पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हमने लॉजिक लिख दिया, अब इसी को लूप में चला देना है। तो लूप में कैसे चलाएंगे? तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग, कर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक वाइल लूप लगा सकते हैं। आपको पता है फॉर लूप कब लगाते हैं, वाइल लूप कब लगाते हैं। फॉर लूप में बेसिकली आपको आइट्रेटर अगर बनाना पड़ जाए, खुद से आइट्रेटर आप बना रहे हो, आपके पास इनिशियलाइजेशन कंडीशन भी आपको देना पड़ता है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे फॉर लूप प्रीफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हमारा कंडीशन है, आइट्रेटर वगैरह इनिशियलाइज करने की कुछ ऐसी ज़रूरत नीड हमें यहाँ पे है नहीं। तो हम डायरेक्ट वाइल लूप से काम कर लेंगे। आपको पता है वाइल लूप सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ले रहा होता है। कर तो फॉर लूप से भी सकते हैं, वाइल लूप यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन तो वाइल अगर गैस हमारा सही नहीं है, नॉट इक्वल टू कंप्यूटर नंबर है, ठीक है, अगर गैस हमारा सही नहीं है तो बार बार ये काम करते रहो, ठीक है। अगर गैस हमारा सही नहीं है तो स्टार्टिंग में गैस को हम लोग नल दे देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में गैस को नल दे देते हो। डेफिनेटली कंप्यूटर नंबर और नल इक्वल तो नहीं है, तो क्योंकि इक्वल नहीं है तो ये लूप चलेगा। यहाँ पे प्लीज़ इंटर करेक्ट नंबर, तो यूज़र कोई नंबर इंटर करेगा, मान लो उसने इनवैलिड नंबर इंटर किया, तो आपको पता है ये चारों में से सिर्फ एक ही ब्लॉक चलेगा क्योंकि इफ एल्स कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। तो उसने अगर इनवैलिड नंबर इंटर किया तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ जाएगा, नंबर इज इनवैलिड प्लीज ट्राई अगेन। लूप से वापस बाहर आएगा एंड चेक करेगा यहाँ पे कंडीशन गैस नंबर नॉट इक्वल टू कंप्यूटर नंबर है क्या, तो डेफिनेटली यूज़र ने इनकरेक्ट नंबर डाला था, तो अभी भी गैस नंबर कंप्यूटर नंबर के इक्वल नहीं है। वापस से चलेगा यहाँ पे, यूज़र से नंबर लिया जाएगा, नंबर लेने के बाद मान लो चेक किया यूज़र ने, गैस नंबर छोटा हो गया कंप्यूटर नंबर से, फिर से ये मैसेज देगा प्लीज़ ट्राई अगेन, वापस से आएगा कंडीशन में, तो गैस नंबर डेफिनेटली इक्वल तो यहाँ पे नहीं ही है, छोटा है ना, तो इक्वल तो नहीं है डेफिनेटली, तो वापस से ये लूप चलेगा। फिर यहाँ पे यूज़र से नंबर लिया जाएगा, फिर मान लो यूज़र ने करेक्ट नंबर डाल दिया तो फिर वापस बाहर चला जाएगा, एंड इस बार जब चेक होगा तो गैस नंबर क्या नॉट इक्वल टू ए करेक्ट नंबर नहीं, इस बार तो इक्वल हो गया ना, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। ये बेसिकली लूप हम लोग तब तक चला रहे हैं जब तक गैस नंबर हमारा कंप्यूटर नंबर के इक्वल नहीं हो जाता। जब तक इक्वल नहीं है तब तक ये चलेगा, लेकिन क्योंकि अब हमारा इक्वल हो चुका है, सही हमने गैस कर दिया, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा एंड हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें करना है, और इसे रन करके देख ले क्या। तो आई होप कि ये परफेक्ट रन कर रहा होगा। और index.html में तो हमारा ये फाइल कनेक्ट ही है, देखो loop.js और questions.js दोनों ही कनेक्ट है। तो questions.js हमारा index.html से कनेक्ट ही है। तो यहाँ पे गो लाइव एक बार कर लेते हैं वापस से, गो लाइव, एंड यहाँ पे सब कुछ कैंसिल करो। ओके इंटर करेक्ट नंबर 6 हमने डाल दिया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर गैस इज करेक्ट, बढ़िया। तो वापस से मैं आपको रिलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे काम कैसे कर रहा है। तो रिलोड करते हैं, इंटर करेक्ट नंबर, तो मैंने मान लो डाला 2, तो आपको पता है 2 तो छोटा है काफ़ी, तो नंबर इज़ लो प्लीज़ ट्राई अगेन। मैंने डाला यहाँ पे 8, नंबर इज़ हाई प्लीज़ ट्राई अगेन। मैंने डाला 4, नंबर इज़ लो प्लीज़ ट्राई अगेन। मैंने इनकरेक्ट नंबर डाल दिया कुछ भी फालतू सा, तो यहाँ पे अगर नंबर इज़ इनवैलिड प्लीज़ ट्राई अगेन, तो मैंने यहाँ पे डाला 6, तो नंबर इज़ करेक्ट। बेसिकली यहाँ पे आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर गैस इज करेक्ट, एंड ओके करूँगा तो हमारा गेम खत्म हो गया। तो कुछ इस तरीके का हमारा गेम था, बेसिक सा था। यूआई वगैरह भी हम लोग नहीं जा रहे, डॉम मैनिपुलेशन क्योंकि हमने पढ़ नहीं रखा है। तो यूआई में जब आएंगे तो और भी अच्छे अच्छे गेम्स हम लोग बनाएंगे, एंड सिर्फ गेम्स ही नहीं, बेसिकली प्रैक्टिकल भी जाएंगे हम लोग, डेफिनेटली साइट्स वगैरह बनाएंगे। तो अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये वाला तो हमारा हो गया क्रिएट नंबर नॉक गेम। सिंपल पासवर्ड चेकर आप बना सकते हो क्या खुद से, तो डेफिनेटली आप बना सकते हो, लेकिन फिक्स्ड अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। डेफिनेटली अब अगर मोबाइल में कुछ पासवर्ड डाल रहे होते हो और 3 बार से ज़्यादा या 4 बार से ज़्यादा अगर आपने गलत पासवर्ड डाल दिया तो आपका फ़ोन लॉक हो जाता है, फिर आप वहाँ पे दोबारा से पासवर्ड नहीं डाल सकते 30 सेकंड के लिए। तो कुछ ऐसा ही बनाना है बेसिकली। काउंट डाउन तो हम लोग नहीं बनाएंगे कि 30 सेकंड के लिए लॉक हो जाए फिर दोबारा से आप ट्राई कर सकते हो, कर आप वैसा भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक सा बनाएंगे कि 3 या 4 अटेम्प्ट दे देंगे, उतने में काम करना है। अगर सही पासवर्ड हो गया तब तो ठीक है, अगर गलत पासवर्ड हो गया तो
काम खत्म है आपका। ठीक है, 3 अटैम्प्ट देंगे, 4 अटैम्प्ट, और अगर चारों अटैम्प्ट में आपका पासवर्ड गलत होता है तो फिर वो आपका बेसिकली पासवर्ड लूप से बाहर आ जाएगा, आपका फिर पासवर्ड नहीं लेगा वो। तो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है, बेसिक सा बनाएंगे, काउंटडाउन यहाँ पे नहीं बनाने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5, और इसमें क्या करेंगे तो बेसिकली एक पासवर्ड बना लेते हैं यहाँ पे। पासवर्ड मान लो हमारा पासवर्ड हमने रखा है अल्फ़ा। ठीक है, और अटैम्प्ट, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, तो स्टार्टिंग में तो हमने 0 अटैम्प्ट किया है तो मैंने 0 डाल दिया, तो स्टार्टिंग में 0 अटैम्प्ट है हमारा। अब यहाँ पे पहले लूप ही लगा लेते हैं, आपको पता चल ही गया है कि लूप में क्या करना है हमें डेफिनेटली। तो वाइल अगर हमारा पासवर्ड और यूज़र जो पासवर्ड डालेगा उससे मैच कराना है ना, तो एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, लेट यूज़र पासवर्ड। ठीक है, तो यूज़र पासवर्ड स्टार्टिंग में नल देते हैं। जो यूज़र पासवर्ड डाल रहा होगा उसको हम लोग डेटाबेस वाले पासवर्ड, दैट मीन्स ये वाले पासवर्ड से मैच कराएंगे। ठीक है, तो पासवर्ड अगर हमारा नॉट इक्वल टू होता है यूज़र पासवर्ड से तो हम क्या करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा लूप चलता रहेगा जब तक पासवर्ड मैच नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और होगा, तब तक चलेगा जब तक हमारा नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट 3 से कम है। 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट हो गया तो फिर हमारा लूप से बाहर आ जाना चाहिए। तो 2 कंडीशन यहाँ पे साथ साथ चलने चाहिए। अब साथ साथ चलने चाहिए तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, लॉजिकल एंड डेफिनेटली। पासवर्ड अगर हमारा यूज़र पासवर्ड से मैच नहीं कर रहा है तो भी लूप चलाते रहना है, यूज़र से पासवर्ड लेते रहना है। साथ ही साथ अगर हमारा नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट लेस देन 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट अगर हमारा लेस देन 3 है तो भी यहाँ पे लूप चलाते रहना है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमारा ग्रेटर देन 3 हो गया तो यहाँ पे आपका लूप खत्म हो जाएगा, या फिर अगर पासवर्ड मैच हो गया तो भी आपका लूप खत्म हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमारा अभी ओवर नहीं हुआ है, तो हमारा यहाँ पे हम लोग पासवर्ड मैच करा रहे होंगे। तो इफ़ यूज़र पासवर्ड हमारा मैच कर गया पासवर्ड से, तब तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग अलर्ट कर देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर पासवर्ड मैच्ड। ठीक है, आपका पासवर्ड मैच कर गया है। तो ये हो गया हमारा अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो। अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है तो डेफिनेटली दोबारा से लूप रन करेगा, और एक्चुअली पासवर्ड तो हमने यूज़र से लिया ही नहीं, तो यहाँ पे पासवर्ड भी तो लेना है डेफिनेटली। तो यूज़र पासवर्ड इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे इस बार डेफिनेटली हमें स्ट्रिंग ही चाहिए। ठीक है, तो इंटर पासवर्ड बढ़िया। तो पासवर्ड मैच कर जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस योर पासवर्ड मिस मैच्ड लिख दिया क्या हमने, मैच। ठीक है, तो पासवर्ड मैच कर गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस योर पासवर्ड मैच्ड। और अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग अलर्ट दिखा देंगे, अलर्ट योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, ये मैसेज दिखा देंगे। तो रन करके देखें कि हम लोग ब्राउज़र पे कि क्या ये हमारा सही काम कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम फंस चुका है कुछ इन्फिनाइट लूप के कारण, कंडीशन हमने पूरा नहीं लिखा होगा इस वजह से। तो इंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड डालते हैं अल्फ़ा, तो हमारा आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर पासवर्ड मैच्ड, और प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। लेकिन अगर हम इनकरेक्ट पासवर्ड डालें तो मान लो हमने एक बार इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन। एक अटैम्प्ट हमारा हो गया, ये हमारा दूसरा अटैम्प्ट, इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन। अब ये हमारा तीसरा अटैम्प्ट, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन, एंड चौथा अटैम्प्ट। तो एक्चुअली अटैम्प्ट तो हमने हैंडल किया ही नहीं है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, अटैम्प्ट तो हमने हैंडल किया ही नहीं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट तो हमारा 0 है, लेकिन नंबर ऑफ अटैम्प्ट हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा है जब हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही इस लूप के अंदर जाता है, यूज़र से हमने पासवर्ड लिया, वैसे ही नंबर ऑफ अटैम्प्ट को भी हमें प्लस कर देना है। यूज़र ने एक और अटैम्प्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे प्रॉपर काम करेगा। तो वापस से आते हैं यहाँ पे और अल्फ़ा डाल के इसे ओवर करते हैं। तो बढ़िया, अब वापस से रिलोड करते हैं। तो इंटर पासवर्ड, तो हमने एक बार इनकरेक्ट पासवर्ड डाला, एक अटैम्प्ट हो गया, दूसरा अटैम्प्ट हो गया हमारा, तीसरा अटैम्प्ट हो गया हमारा, एंड उसके बाद हमारा प्रोग्राम नहीं चला। लेकिन एक दिक्कत और है, आपने अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो वापस से रन करते हैं। पहले अटैम्प्ट में तो हमारा दिखा है पासवर्ड इज इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन, दूसरे अटैम्प्ट में चलो ठीक है पासवर्ड इज इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन। लेकिन क्योंकि अब हमारा लास्ट अटैम्प्ट है तो हमें दिखाना चाहिए योर अटैम्प्ट इज ओवर प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, या फिर योर अटैम्प्ट इज ओवर आई एम सॉरी, ऐसा कुछ दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ रहा है योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो एक कंडीशन हमें और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और वो हम कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर पासवर्ड हमारा मैच हो गया तब तो योर पासवर्ड इज मैच, एल्स इफ़ यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लो तो हमारा काम डेफिनेटली हो जाएगा। और वो कंडीशन ये होगा कि अगर आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट ग्रेटर देन 3 हो गया, या नंबर ऑफ अटैम्प्ट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, 3 अटैम्प्ट से अगर आपका ज़्यादा या 3 अटैम्प्ट के इक्वल हो गया तो फिर यहाँ पे सही कर रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ अटैम्प्ट अगर लेस देन 3 है तो चलाना है। ठीक है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट अगर ग्रेटर देन 3 हो गया तो मैसेज चेंज कर देंगे हम लोग बेसिकली, अलर्ट
क्या अलर्ट दे सकते हैं, योर अटैम्प्ट इज़ ओवर, योर अटैम्प्ट इज़ ओवर, सॉरी, बढ़िया, ठीक है, ये बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पे अल्फ़ा डाल के पहले तो ये ओवर करते हैं यहाँ पे ख़त्म, एंड वापस से रिलोड करते हैं। तो एक अटैम्प्ट हमारा हुआ, बढ़िया, ये दूसरा अटैम्प्ट हमारा हुआ, बढ़िया, ये तीसरा अटैम्प्ट हमारा हुआ, एंड योर अटैम्प्ट इज़ ओवर, सॉरी। तो ये हमारा लॉजिक था जो काम कर रहा है। और अगर सही अटैम्प्ट अगर हम लोग डाल दें, लाइक पहली बार में ही हमने अल्फ़ा डाल दिया, ठीक है, तो योर पासवर्ड इज़ मैच्ड। और मान लो अगर हमने पहली बार में कुछ गलत डाला तो योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, दूसरी बार में भी गलत डाल दिया, इनकरेक्ट, एंड तीसरी बार में हमने सही डाल दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, योर पासवर्ड मैच्ड, ओके। तो इस तरीके से हमारा पासवर्ड मैचर या जो भी आप कहना चाहो, पासवर्ड चेकर हमारा काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा हो गया सिंपल पासवर्ड चेकर, ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। क्रिएट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एन। अब ये तो आप आराम से कर सकते हो, मैंने बताया था, ठीक है। यह एक्चुअली वीडियो हमारा कचरा हो गया था ना, वेस्ट हो गया था, तो पता नहीं चला होगा, आपको बताया भी होगा, तो वो तो मैंने कट कर दिया था ना। तो ठीक है, एक बार और यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से स्लाइड को कम्प्लीटली हटाते हैं जो भी हमने लिख रखा है, और पेन भी हमने हटा दिया, एक्चुअली पेन ले लो, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, मान लो 5 का फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। आप रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहो नहीं दिखाना चाहो, आपकी मर्जी। तो 5 का फैक्टोरियल हमारा होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या फिर 1 × 2 × 3 × 4 × 5। आप आगे से करो पीछे से करो, सेम ही बात है, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही आएगा। 4 का फैक्टोरियल होगा आपका 1 × 2 × 3 × 4 बस 4 तक, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल आपका होगा 3 × 2 × 1, और यहाँ पे आपका 2 का फैक्टोरियल होगा 2 × 1। तो कुछ इस तरीके से आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने सम किया था, बिल्कुल सिंपल है, तो ये तो आप कर ही लोगे, या चलो आप करना, लेकिन मैं आपको जल्दी से यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। सम वाला मैंने बताया था, सिमिलर उसी के तरीके से यहाँ पे ये भी बनेगा। तो इसे हटाते हैं। तो हमारा ये है क्वेश्चन 6, और क्वेश्चन 6 में क्या करना है, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो 4 और बेसिकली n तक का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो लेट n इज इक्वल टू, हम यूज़र से अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो n हमारा मान लो 7 है, तो 7 तक का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, या n इन फ्यूचर चेंज हो जाता है तो उतने तक का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। तो लेट i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 7 तक i प्लस प्लस। तो डेफिनेटली हमें अगर 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो लूप ही चलाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर्स की नीड है, और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है हमें। तो कैसे कराएंगे, तो जैसे सम में किया था ना हमने, सेम उसी तरीके से। जैसे हमने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया था, उसमें 0 असाइन किया था, इस बार हम यहाँ पे फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन 0 असाइन नहीं करना है। अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तब तो 0 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे आपको 1 असाइन करना है, इसके अंदर इनिशियलाइज करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है फैक्टोरियल में, बाकी तो आपका काम बड़े स्मूथ तरीके से चलेगा, ठीक है। तो काम कुछ ऐसा होगा हमारा, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, जैसे सम प्लस इक्वल टू आई किया था ना हमने, उसी तरीके से यहाँ पे फैक्टोरियल प्लस इक्वल टू आई कर देंगे। अब समझा देता हूँ जिनको नहीं क्लियर है तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। अब क्या मतलब हुआ इसका, तो इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। लाइक मान लो हमारा कहाँ चले गए हम, मान लो हमारा यूज़र ने दिया 5, ठीक है। तो लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 5 तक। तो पहले आई हमारा क्या होगा 1, बहुत बढ़िया। फैक्टोरियल में क्या है 1, और हमने क्या फॉर्मूला क्या लगाया, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई, यही फॉर्मूला है हमारा। तो सबसे पहली बार फैक्टोरियल में क्या है, फैक्टोरियल में है हमारा 1, तो 1 इंटू आई क्या है 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो फैक्टोरियल में हमारा क्या आ गया, फैक्टोरियल में आ गया 1 डेफिनेटली, ठीक है। अब उसके बाद आई हमारा क्या हो गया, 1 से हो गया 2, तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। तो फैक्टोरियल तो 1 ही है हमारा, आई लेकिन हमारा 2 हो गया, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। तो फैक्टोरियल में अब हमारा आ गया 2, ठीक है। मतलब देख रहे हो पुराना वाला वैल्यू हम लेके रखे हुए हैं, जो मल्टीप्लाई करके हमारा आता जा रहा है, उसमें नया वैल्यू हम बस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो यही तो होता है हमारा फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई। फैक्टोरियल में है 2, और आई हमारा हो गया 2 से 3, तो 3 इंटू हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3 2 जा 6। अब फैक्टोरियल में हमारा हो गया 6, अब मान लो 5 तक का करना था ना, ठीक है। फैक्टोरियल में हमारा हो गया 6, फिर से फैक्टोरियल का फार्मूला अप्लाई होगा, जैसे जैसे लूप चल रहा है 1 से 2, 2 से 3, अब 3 से यहाँ पे क्योंकि 4 पे गया तो 4 पे वापस से फार्मूला चलेगा। तो जैसे जैसे आई इंक्रीज होता जा रहा है, बार बार ये फार्मूला रन कर रहा है। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, तो फैक्टोरियल 6 है, आई हमारा 4 हो गया, तो 6 4 24 हमारा हो गया। फिर उसके बाद फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, तो फैक्टोरियल हो गया 24, आई हमारा हो गया 4 से 5, तो 24 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, आई बिलीव 120 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और कुछ गलत होता है तो देख लेंगे अभी प्रोग्राम रन करा के। तो ये हो गया हमारा, फिर 5, ये हमारा आई हो गया 5 से 6। अब 6 देखेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या हमारा, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 तक ही रन कराना था ना, तो एन हमारा 5 था, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा 120 आउटपुट में हमारा आ जाएगा। इसको एक बार करके भी देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ हमने गलत कर दिया है, यहाँ पे हमने 7
लिख रखा है, यहाँ पे n लिखना था। n जो भी होगा हमारा उसी तक, वहीं तक लूप चलेगा। ये n 7 है तो 7 तक चलेगा, 8 है तो 8 तक चलेगा, और फैक्टोरियल हमारा कैलकुलेट होगा, और लास्ट में CLG कर लेंगे हम लोग, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से। तो आके देख लेते हैं कि हमारा सही कैलकुलेट हो रहा है फैक्टोरियल या फिर कुछ गलत कैलकुलेट हो रहा है। तो Ctrl+Shift+I से आप यहाँ पे खोलो तो फैक्टोरियल 29 आया हमारा। एक्चुअली ये तो गलत है, फैक्टोरियल 29 तो नहीं आना चाहिए। कितने तक का फैक्टोरियल किया हमने? कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। i इज इक्वल टू 1, i प्लस इक्वल टू कर दिया हमने, मल्टीप्लाई इक्वल टू करना था ना। ठीक है, अब देखते हैं। तो 5040, अब इतना तो काउंट करने नहीं जा सकते हम लोग, 5 का ही करके देखते हैं। तो 5 का सही आ गया तो बाकी सबका भी सही आएगा। तो 120, ठीक है, हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। तो फैक्टोरियल वाला भी हो गया आपका, हो ही गया डेफिनेटली। अब यहाँ पे हमारा प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, तो ये क्या आप कर लोगे, इसमें नेस्टेड लूप यूज़ होना है। लेकिन अब जिन्होंने C लैंग्वेज पढ़ रखा है उनको पता है कि वहाँ तो प्रिंटफ जैसा कुछ होता है, और हम लोग एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं \n वगैरह लाइन में नीचे लाने के लिए। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं, इसमें तो कंसोल यूज़ करेंगे, तो बेसिकली डायरेक्ट लाइन के नीचे आ जाए। तो पैटर्न कैसे प्रिंट कराएंगे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है आपको, तो एक बार ये बता देता हूँ मैं पैटर्न वाला। ठीक है, अलग पेज ले ले क्या, या यहीं पे कर ले? अलग पेज भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली यहाँ से रिमूव होगा ना ये सारा का सारा। ठीक है, अलग स्लाइड लिया है क्या मैंने? नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे बता देता हूँ आपको। तो पैटर्न कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग, तो पैटर्न प्रिंट करने के लिए ना बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, तो कौवे की वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है, आपको भी सुनाई दे रहा होगा काँव थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही है तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा भी नहीं। तो फॉलोइंग पैटर्न अगर प्रिंट करना है तो मैं आपको बोलूँ कि क्या आप लूप लगा के 1 2 3 4 5 प्रिंट कर सकते हो, तो आप बोलोगे डेफिनेटली, ये तो हमने कर रखा है, 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देंगे लूप लगा के, 1 से 5 तक लूप लगाएंगे, कंसोल करके 1 2 3 4 5 हमारा फटाक से प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ आपको 1 2 3 4 5 ने सिर्फ 1 1 प्रिंट करना है, तो आप बोलोगे console.log में हम लोग फिक्स वैल्यू डाल देंगे 1, तो 1 1 1 1 प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं आप बोलूँ कि आपको 1 से 5 तक लूप चलाना है, लेकिन प्रिंट करने के बजाय कुछ और काम करना है 5 बार, तो क्या आप 5 बार कुछ और काम कर सकते हो? आप बोलोगे अरे भैया कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर 5 बार लूप चलाएंगे तो आप 5 बार कंसोल भी कर सकते हो, 5 बार अपना कुछ फालतू काम भी कर सकते हो। तो जो आपको करना है, लूप चला दो 5 बार, आपको जो भी करना है उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिख दो, फॉर लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर, जिसके अंदर लिखना है, आपका काम हो जाएगा। अग्री करते हो ना इस बात से? तो मैं बोलूँ कि एक लूप तो हम लोग चला लेंगे यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, तो आप बोलोगे ठीक है, 1 2 3 4 5 बार चलेगा। अब मैं बोलूँ कि 5 बार मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। सबसे पहली बार i इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 1, तो आप ध्यान से पैटर्न देख रहे हो, i इज इक्वल टू जब हमारा 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, i इज इक्वल टू जब हमारा 2 है तो 1 2 प्रिंट हो रहा है, i इज इक्वल टू 3 है तो 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, i इज इक्वल टू 4 है तो 1 2 3 4, i इज इक्वल टू 5 है तो 1 2 3 4 5। अच्छा, मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि एक लूप तुमने चला दिया, वो i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 रो के लिए, अब उसके अंदर जब ये लूप चलेगा, उसके अंदर अगर i 1 है हमारा तो 1 तक चले जाएंगे लूप चला के उसके अंदर, और अगर 2 है तो उसके अंदर लूप चला के हम 1 से 2 तक चले जाएंगे, 3 है तो 3 तक चले जाएंगे, 4 है तो 4 तक चला जाएंगे। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो क्या? डेफिनेटली। अगर i हमारा 1 है तो हम इसके अंदर 4 लूप चला देंगे 1 से लेके i तक, जो कि हमारा 1। i हमारा 2 है तो इसमें भी डेफिनेटली सेम काम होगा, 1 से लेके i तक, जो कि हमारा 2 है, तो 1 2 प्रिंट हो जाएगा। i अगर हमारा 3 है तो इसके अंदर 4 लूप चला देंगे हम लोग 1 से लेके i तक, तो हमारा 3 तक प्रिंट हो जाएगा। i अगर 4 है तो 1 से लेके 4 तक प्रिंट हो जाएगा। i अगर हमारा 5 है तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएगा। तो डेफिनेटली एक हमारा आउटर लूप होगा, आउटर लूप 4 आउटर लूप, जो कि हमारा 1 से लेके 5 तक चलेगा। इसको रो के लिए रन कराएंगे, और इसके अंदर एक इनर 4 लूप लगाएंगे जो कि हमारा कॉलम के लिए चलेगा। ठीक है, 1 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ, और हमारा काम हो जाएगा। तो करके देखें क्या? चलो करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आते हैं वापस से हम लोग प्रोग्राम में। ये रहा हमारा प्रोग्राम, इसको कर लेते हैं कमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, और क्वेश्चन 7 है हमारा। एक बार मैं देख लूँ, OBS हमारा रन कर रहा है ना, काफ़ी बारी होता है ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, रुक जाता है, पिछले वीडियो में ऐसा हो गया था, वीडियो ही ख़त्म हो गया हमारा था। तो क्वेश्चन 7, तो 4 चलाते हैं, इंट i इज इक्वल टू, मान लो यूज़र ने m दिया है तो m तक वहाँ पे प्रिंट होगा, कुछ m दिया है तो m तक प्रिंट होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट, और इंट क्यों कर रहा हूँ मैं, C थोड़ी लिख रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो लेट n इज इक्वल टू, मान लो 5 तक ये वे कराना है, तो i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा, और i प्लस प्लस। तो अगर मैं यहाँ पे CLG 1 प्रिंट करना चाहूँ तो क्या हमारा 1 प्रिंट होगा? आप बोलोगे डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, 1 हमारा डेफिनेटली प्रिंट होगा। देखो 1 5 बार प्रिंट हो गया। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे मुझे
आई प्रिंट कराना है तो आप बोलोगे 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो देखो 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया। अब मैं प्रिंट कराने के बजाय मैं 5 बार कुछ और काम करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया इसके अंदर फोर लूप चला लेंगे और क्या करेंगे कुछ ऐसा कि लेट, अब आई तो हमारा हो गया ना, आई तो हमने यूज़ कर लिया आई वेरिएबल, तो डेफिनेटली उसका ब्लॉक स्कोप होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आई हमारा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं जे, और वो स्कोप वगैरह के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आएंगे, टेम्पोरल डेट जोन क्या होता है, होस्टिंग क्लोजर, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी इसमें नहीं जाते हैं। तो अभी हमारा इस तरह से समझो कि वेरिएबल आई हमारा यूज़ हो चुका है, तो अब यहाँ पे दूसरा लूप चला रहे हैं, तो दूसरा वेरिएबल हमने ले लिया अभी फिलहाल के लिए। तो जे इज इक्वल टू 1 से चलाएंगे, लेकिन जे लेस देन इक्वल टू आई तक चलाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर आई, मैंने बताया ना, अगर रो 1 है तो 1 तक चलेगा, रो 2 है तो 2 तक चलेगा, रो 3 है तो 3 तक चलेगा, रो 4 है तो 4 तक चलेगा। तो रो वाइज तो ये आउटर लूप चल रहा है हमारा, और कॉलम वाइज हम ये चला रहे हैं। तो अगर 1 है तो 1 से लेके 1 तक चलेगा, मतलब 1 प्रिंट होगा। 2 है तो 1 से लेके 2 तक चलेगा, 1 और 2 प्रिंट होगा। 3 है तो 1 से लेके 3 तक चलेगा, 1 2 3 प्रिंट होगा। लेकिन अब प्रिंट कैसे कराना है, ये भी तो प्रॉब्लम वाली बात है। और प्रिंट क्या कराना है, आई या जे? तो आई प्रिंट कराओगे तो आई तो आउटर लूप के लिए 1 2 3 4 5 प्रिंट करने के लिए। आपको क्या प्रिंट कराना है, जे प्रिंट कराना है ना। आउटर लूप में आई इज इक्वल टू 1 पे आप आए, ठीक है, यहाँ पे बढ़िया से समझो। आउटर लूप में आप आई इज इक्वल टू 1 पे आए, और आपका जे कहाँ से कहाँ तक चला, 1 से 1 तक, दैट मीन्स 1 प्रिंट हुआ। आई इज इक्वल टू 2 पे आए तो जे आपका कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेके 2 तक, तो 1 2 प्रिंट हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पे जे प्रिंट हो रहा है ना आपका। आई अगर 3 हुआ तो आपका जे 1 2 3 तक चलेगा, तो जे प्रिंट हो रहा है। आई इज इक्वल टू 4 हुआ तो जे 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 तक जाएगा, तो जे प्रिंट हो रहा है डेफिनेटली आपका। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या प्रिंट हो रहा है आपका यहाँ पे, जे प्रिंट हो रहा है। तो क्या हम जे प्रिंट कर सकते हैं, डेफिनेटली। और यहाँ पे जे प्लस प्लस तुमने किया ही नहीं, तो लूप आगे कैसे बढ़ेगा, ये तो इन्फिनाइट लूप हो गया। जे प्लस प्लस, बढ़िया। और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो और कुछ नहीं करना है, हो गया हमारा काम। क्या नहीं, अभी कुछ काम तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप देखोगे तो पैटर्न तो हमारा नहीं बना। अब आप बोलोगे कंसोल डॉट लॉग तो आपका एक प्रिंट करने के बाद नीचे लाइन में आ जाता है, तो पैटर्न तो नहीं बन पाएगा। प्रिंट तो हमने कर दिया, पैटर्न नहीं बन पाया हमारा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपका एक बार प्रिंट हुआ है, अगर बढ़िया से ऑब्जर्व करो तो आपका यहाँ पे 1 आया, और 1 के बाद वापस से 1 2 आया, ठीक है, 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3 आया यहाँ तक, देखो तो 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। पैटर्न तो है, लेकिन पैटर्न के जैसा प्रिंट नहीं हो रहा है। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं पैटर्न के जैसा, तो डेफिनेटली जब हमारा रो वाइज चल रहा है, आई इज इक्वल टू 1 है, तो जे को हमने एक रो में ही प्रिंट कराना है। तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे बेसिकली प्रिंट एफ जैसा कुछ होता नहीं है, स्किप सीक्वेंस वगैरह हम यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं करना है हमें। तो डेफिनेटली हमें स्ट्रिंग यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आप देखना आप क्या कर सकते हो। और तो मुझे तो लगता है यहाँ पे स्ट्रिंग बनाना बेटर होगा, कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो रो वाइज काम करना है ना। तो रो अगर हमारा 1 है तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक str बना लेंगे वेरिएबल, और str को स्टार्टिंग में खाली रखेंगे इस तरीके से, एक स्ट्रिंग को, ठीक है, खाली स्ट्रिंग। फिर क्या करेंगे, जैसे ही जे में 1 आया, 1 से लेके 1 तक चला, तो str में प्लस इक्वल टू, जो हम लोग फैक्टोरियल में कर रहे थे, याद है, प्लस इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से समझना है तो ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो str प्लस यहाँ पे आई कर देंगे, आई नहीं जे कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। क्या आप खुद सोच के देखो ना, आपका रो 1 पे गया आपका। अब str में हम क्यों कुछ भी कॉन्कैटिनेट करते हैं, तो मान लो हमारा एक स्ट्रिंग है, खाली स्ट्रिंग, ध्यान से समझना, खाली स्ट्रिंग है, उसमें अगर हम +2 करें तो क्या होगा, तो डेफिनेटली स्ट्रिंग ऑफ 2 बन जाएगा। और स्ट्रिंग ऑफ 2 में अगर स्ट्रिंग ऑफ 2 में कोई नंबर अगर 3 ऐड करते हैं, तो आपने पढ़ा है टाइप कोर्जन, तो ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। और 2 + 3 आपका 23 ना होके आपका सॉरी 2 + 3 23 का होता है, 2 + 3 आपका 5 ना होके 2 + 3 23 आपका स्ट्रिंग बन जाएगा इस तरीके से। फिर अगर 5 आए तो 5 भी आपका स्ट्रिंग में इस तरीके से कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, बेसिकली ऐड नहीं होगा, कॉन्कैटिनेट होगा। तो स्ट्रिंग में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, i = 1 हुआ, तो 1 से लेके 1 तक चलेगा, तो str = str प्लस आई, तो str तो खाली था हमारा, प्लस आई हमारा क्या हुआ 1, तो str में हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो str ही हम प्रिंट करा रहे हैं, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर i = 2, तो 1 से लेके 2 तक चलेगा, ये वाला लूप 1 से लेके 2 तक चलेगा। तो str = str प्लस 1, तो str तो हमारा खाली स्ट्रिंग है +1, तो str हमारा क्या हो गया, डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ 1 हो गया। अब str में स्ट्रिंग ऑफ 1 है, तो स्ट्रिंग ऑफ 1 + 2, डेफिनेटली 1 से 2 तक जा रहा है ना लूप, तो 1 + 2 हमारा 1 2 हो जाएगा। तो दूसरे लाइन में हमारा 1 2 प्रिंट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा काम होगा। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डैट मीन्स आपने पूरा का पूरा ठीक से लेक्चर फॉलो नहीं किया है। बताया है मैंने, सम भी हो गया, फैक्टोरियल भी हो गया, अब तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं, इसके बाद हम लोग str को प्रिंट कर देंगे, CLG str इस तरीके से। अब इसके बाद ही क्यों प्रिंट किया, लूप में क्यों नहीं प्रिंट किया इसके अंदर, तो डेफिनेटली इनर लूप में थोड़ी प्रिंट करना है, आउटर लूप में प्रिंट करेंगे ना। रो वाइज हम जा रहे हैं ना, एक रो प्रिंट हुआ, दूसरा रो प्रिंट हुआ, तीसरा रो प्रिंट हुआ, चौथा रो प्रिंट हुआ, 5वां रो प्रिंट हो गया,
तो रो वाइज प्रिंट करना है ना, तो इसलिए मैंने रो में यहाँ पे str बनाया और इस काम इसके अंदर कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट करा रहे हैं। एक रो हुआ तो एक रो में 1 2 ऐड हो गया, दूसरा रो आया 1 2 3 ऐड हो गया, तीसरा रो 1 2 3 4 ऐड हो गया, चौथा रो 1 2 3 4 5 ऐड हो गया, और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे हर रो के लिए प्रिंट कराते जा रहे हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो आपका पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखो पैटर्न बन गया ना हमारा। आप चाहो तो एक स्पेस भी दे सकते हो यहाँ पे, आपका और काम चकाचक हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से स्पेस दे दो और बढ़िया यहाँ पे आपका पैटर्न प्रिंट हो गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी सा था। मैं तो सोच रहा था इसे स्किप कर दूँ या होमवर्क दूँ, बट मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे हमारा है टेक्स्ट बेस्ड एडवेंचर गेम। अब ये आपको एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी बारी मिलता होगा, एक लड़का एक लड़की। अब आपको आगे क्या चूज़ करना है, आपको गाड़ी चूज़ करना है, लड़की चूज़ करनी है, तो आप वहाँ दबाते हो गाड़ी के लिए, तो आपका गाड़ी मिल जाता है। गाड़ी के बाद आप आगे बढ़ते हो कुछ, तो आपके पास आता है आपको जॉब लेना है या पैसे कहीं इन्वेस्ट करना है। इस तरीके का आपने मे भी देखा हो प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे कुछ इस तरीके का ऐड आता रहता है आजकल। तो उसी तरीके का हम कुछ बनाने वाले, लेकिन छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं जाएंगे, छोटा सा स्टोरी एक बनाने वाले, छोटा सा स्टोरी गेम है। तो स्टोरी गेम क्या है हमारा, यू वेक अप इन ए डार्क फॉरेस्ट, डू यू गो लेफ्ट और राइट। आप जगते हो डार्क फॉरेस्ट में, डार्क फॉरेस्ट मतलब घना जंगल है, आपका अंधेरा है, आप जगते हो, लेफ्ट जाना है राइट जाना है। आफ्टर चूजिंग लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट चूज करते हो तो यू वॉक इन टू ए स्वैम्प, और वहाँ आपको क्या मिलता है, मड में एक साइनी स्टोन मिलता है। साइनी स्टोन मिलता है तो क्या आपको उठाना है या नहीं उठाना है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, उठाना है या नहीं उठाना है। वहाँ पे यूजर चूज करेगा यस और नो। यूजर अगर यस चूज करता है तो इट्स अ मैजिकल स्टोन, यू आर टेलीपोर्टेड टू सेफ्टी। टेलीपोर्टेड, अच्छा टेलीपोर्टेड मतलब एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाना। तो टेलीपोर्ट होकर आप सेफ्टी तक पहुंच गए तो आप जीत गए। ठीक है, अगर नो चूज करते हो तो डेफिनेटली मड है, आप उसमें डूब के मर जाओगे तो गेम आपका ओवर हो गया। अगर आप लेफ्ट की जगह राइट चूज करते हो तो आप केव के फाइंड करते हो, आपको एक गुफा मिलता है, गुफा के अंदर इंटर करते हो। अगर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है गुफा के अंदर इंटर करना है या नहीं करना है, अगर करोगे तो ड्रैगन वेक्स अप एंड चेजेस यू अवे, यू बेयरली एस्केप। और अगर नो करते हो तो यू सेट अप केम आउटसाइड द केव, और पीसफुल नाइट आप वहाँ पे बिताते हो, यू एंड आप जीत जाते हो, यू विन। तो इस तरीके का एक छोटा सा गेम है, ये बना के देखते हैं। और लास्ट में डू यू वांट टू प्ले अगेन, तो डेफिनेटली अगर यस नो करता है, यस करता है तो दोबारा से गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि गेम को हमें लूप भी करना पड़ेगा, कि अगर यूजर दोबारा से खेलना चाहे तो दोबारा से भी खेल सकता है। और कंडीशन तो मल्टीपल लगेंगे, तो डेफिनेटली आपको कंडीशनल्स आना चाहिए और साथ ही लूप। तो आपको आ ही गया है डेफिनेटली, तो ये भी आपके लिए ईजी होने वाला है। तो देख लेते हैं, यू वेक अप इन द डार्क फॉरेस्ट, डू यू गो लेफ्ट और राइट। सबसे पहला तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 हमारा हो गया, लास्ट है हमारा क्वेश्चन 8। तो क्या करना है, अलर्ट ही यूज़ करते हैं, कंसोल क्या ही करना, यू वेक अप इन द डार्क फॉरेस्ट। ठीक है, देखो इंग्लिश पे मत जाना अभी ठीक है, तो क्वेश्चन पे फोकस करो, लॉजिक पे फोकस करो, इंग्लिश पे मत चले जाना। यू वेक अप इन द डार्क फॉरेस्ट, हो सकता है कुछ गलत लिख दूँ मैं, तो यू वेक अप इन द डार्क फॉरेस्ट। अब क्या करना है, तो यूज़र से बेसिकली प्रॉम्प्ट लेना है, यूज़र चॉइस। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट यूज़र चॉइस, और यूज़र चॉइस में प्रॉम्प्ट का यूज़ करके यूज़र से हम लोग पूछेंगे कि डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू गो लेफ्ट और राइट। आपको किधर जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, आप बताओ। अगर आप लेफ्ट चूज़ करते हो, इफ़ यूज़र चॉइस हमारा लेफ्ट होता है, ठीक है, यूज़र चॉइस हमारा लेफ्ट होता है, और यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट मत कर लेना, हमें स्ट्रिंग ही चाहिए डेफिनेटली। लेफ्ट होता है तो लेफ्ट से मैच कराएंगे, और लेफ्ट होता है तो करना क्या है, तो लेफ्ट होता है तो यू सी समथिंग शाइनी इन द मड, डू यू पिक इट अप, यू सी समथिंग, अलर्ट, यू सी समथिंग शाइनी इन द मड। ठीक है, आपको कुछ शाइनी मिलता है मड में, और आप पिक करोगे उसे या नहीं करोगे, डू यू पिक इट अप। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉम्प्ट ले लेंगे हम लोग, प्रॉम्प्ट यूज़र को देंगे, डू यू पिक इट अप। तो क्या आप पिक करना चाहोगे, हाँ या ना, यस और नो में आंसर देना है, यस और नो, हाँ या ना। और इसको डेफिनेटली वापस से यूज़र चॉइस में हम लोग सेव करा लेते हैं, यूज़र चॉइस, ओवरराइड कर देंगे यूज़र चॉइस को, क्योंकि ये यूज़र चॉइस हमने लिया। अब यहाँ पे डेफिनेटली लेफ्ट या राइट यूज़र चूज़ करेगा, तो लेफ्ट करता है तो ये, और राइट करता है तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। और उसके अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यूज़र चॉइस में ओवरराइड करा देते हैं, क्यों एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना, वेस्ट करना। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल भी बना सकते थे, लेकिन अब आपको पता है कि इसके अंदर अब ये यूज़र, पुराना यूज़र चॉइस का कोई काम नहीं है, लेफ्ट और राइट तो आपने चूज़ कर ही लिया, तो नया चॉइस जो आएगा उसके बेसिस पे काम कराना है। तो इस यूज़र चॉइस में जो पहले लेफ्ट और राइट था उसको ओवरराइड कर देंगे यस नो से यहाँ पे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यूज़र चॉइस अगर हमारा यस होता है तो देख लेते हैं क्या करना है। अगर यस होता है तो इफ़ यस इट्स अ मैजिकल स्टोन, यू आर टेलीपोर्टेड टू सेफ्टी, यू विन। ठीक है, अगर यस होता है हमारा, इफ़ यूज़र चॉइस हमारा यस होता है तो हम यहाँ पे अलर्ट करा देंगे, इट इज़ अ मैजिकल स्टोन, यू आर टेलीपोर्टेड टू सेफ्टी। ठीक है, यू विन, बहुत बढ़िया।
और अगर यूज़र चूज़ करता है नो, मतलब उसे पिक नहीं करना है स्टोन, तो एल्स इफ़ आप यहाँ पे और भी मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। लाइक मैंने यूज़र चॉइस यस लिया, मैं यहाँ पे नो, मैं चाहूँ तो सीधा एल्स लिख के आप कर सकता हूँ, मुझे पता है यस नहीं होगा तो नो ही होगा। लेकिन यूज़र ने अगर कुछ इनवैलिड डाल दिया तो भी आप यहाँ पे दोबारा से लूप चला सकते हो और उससे मांग सकते हो। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते हो इस प्रोग्राम को, ठीक है। या आप उसे एक और एल्स कंडीशन लगा के आप मैसेज दे सकते हो कि आपने कुछ गलत डाला है, फिर से डालिए, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो एक वेरिएबल बनाना होगा, कुछ गलत होता है तो लूप दोबारा से आपको चला देना है, बस इतना सा करना है, ठीक है। उसके अंदर वो भी तो मल्टीपल नेस्टेड लूप आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो वो काम भी आप कर सकते हो, आप करके देखना एक बार। तो एल्स डायरेक्टली एल्स ही कर देते हैं यहाँ पे, आप करना अलग से यहाँ पे। और अगर आपको कंडीशंस लेने हैं तो अलर्ट यहाँ पे कर देते हैं। क्या अलर्ट कर दे, तो जो यहाँ पे लिख रखा है वही अलर्ट करेंगे ना। यू सिंक स्लोली इनटू द मड, गेम ओवर। यू सिंक स्लोली, सीधा लिख दो ना, मर गया, ठीक है, मर गया तू, बढ़िया, काम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो लेफ़्ट लिया तो ये सब काम होगा। लेफ़्ट लिया तो सबसे पहले तो शाइनी मड दिखा, तो आपको क्या स्टोन पिक करना है नहीं करना है। यस हो गया तो आप जीत गए, मैजिकल स्टोन आपको मिल गया, टेलीपोर्ट कर गए, नहीं तो मर गया तू, ठीक है। इस तरीके से कुछ काम होगा। एल्स अगर लेफ़्ट नहीं होगा तो राइट ही होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। कुछ गलत भी डाल सकता है यूज़र, तो वो केस आप हैंडल करना। तो मैं मान के चल रहा हूँ लेफ़्ट नहीं होगा तो राइट ही होगा। तो यहाँ पे राइट में क्या करना है, तो राइट में डेफिनेटली यू फाइंड अ केव, अलर्ट, यू फाइंड अ केव, वाओ नाइस। उसके बाद डू यू इंटर द केव, तो यूज़र को प्रॉम्प्ट लेना है यूज़र से, डू यू इंटर द केव। तो डेफिनेटली यहाँ पे यस और नो में हमारा आंसर आएगा। और इसको सेव भी करा लेंगे वापस से यूज़र चॉइस में, यूज़र चॉइस, ठीक है। और अब क्या करना है, तो अब डेफिनेटली यूज़र चॉइस अगर हमारा यस होता है तो यस होने पे क्या करना है, ए ड्रैगन वेक्स अप एंड चेजेस यू अवे, यू बेयरली स्केप, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं यू बेयरली स्केप, आप पूरा लिखना। बेसिकली आप समझ गए, आप टाइप करने में टाइपिंग थोड़ी सिखा रहा हूँ आपको। अलर्ट, यू बेयरली स्केप, बढ़िया। और अगर नो आता है जवाब, तो नो में ए पीसफुल नाइट अंडर द स्टार्स, ठीक है, अच्छा रात बीतेगा आपका। अब कुछ गलत मत समझ लेना ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होगा। और साथ ही लास्ट में यहाँ पे ये भी था ना, डू यू वांट टू प्ले अगैन, तो इसको भी तो हैंडल करना पड़ेगा। डू यू वांट टू प्ले अगैन, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे डू यू वांट टू प्ले अगैन का। क्या एक वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे प्ले अगैन। तो प्ले अगैन आपका स्टार्टिंग में ट्रू ही होगा, ठीक है, ट्रू ही होगा। और सारा लूप के अंदर डाल देंगे वाइल प्ले अगैन, अरे यार CLG console.log ट्रू होगा फॉल्स होगा, इस तरीके से काम करना है। और CLG नहीं, एक्चुअली वाइल प्ले अगैन हमारा होता है ट्रू। तो ये पूरा का पूरा काम दोबारा से आपको करना है। समझा देता हूँ अभी। बेसिकली ये तो आपको इसके अंदर का तो समझ ही आ गया। प्ले अगैन बेसिकली एक वेरिएबल बना लीजिए जो स्टार्टिंग में ट्रू है, तो ट्रू रहेगा तो डेफिनेटली ये सारा चलेगा। यू वेक्स अपने डार्क फॉरेस्ट, सारा का सारा काम होगा। और लास्ट में हम यूज़र से एक बार पूछ लेंगे, यूज़र चॉइस में हम लोग प्रॉम्प्ट एक वापस से पूछ लेंगे, डू यू वांट टू प्ले अगैन। और यहाँ पे भी यस नो में ही लेते हैं, यस और नो, ठीक है, यस और नो में आंसर देना है। तो अगर यूज़र यस बोलता है तो प्ले अगैन ट्रू ही रहेगा। इफ़ यूज़र चॉइस ट्रिपल इक्वल टू नो होता है, ठीक है, यस होता है तब तो प्ले अगैन आपका ट्रू नहीं, बेसिकली यस यहाँ पे ले लेते हैं, यस ही रहेगा। प्ले अगैन आपका अगर यस है तो ये चलता रहेगा गेम, एक बार पूरा खत्म हुआ फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर खत्म हुआ फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में तो ये चलना ही है, तो स्टार्टिंग में तो चलेगा ही क्योंकि प्ले अगेन यस है, तो स्टार्टिंग में तो चलेगा ही। उसके बाद हम लोग यूज़र से पूछेंगे डू यू वांट टू प्ले अगेन। तो यूज़र अगर यस बोलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे यस है तो वापस यस करने का क्या मतलब है, तो यस है तो दोबारा से चल जाएगा। लेकिन अगर यूज़र नो बोलता है, यस और नो, तो अगर यूज़र नो बोलता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ यूज़र चॉइस नो है हमारा, तो हम लोग बेसिकली प्ले अगेन वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर हम लोग नो सेव करा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। और एक अलर्ट करा देंगे, अलर्ट थैंक्स फॉर प्लेइंग, ठीक है, थैंक्स फॉर प्लेइंग। और हमारा काम हो चुका है, हो चुका है ना। चलो करके देख लेते हैं ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे आए तो ओके, रिलोड करते हैं। तो यू वेक अप इन द डार्क फॉरेस्ट, वाओ। डू यू वांट टू गो लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट चलते हैं, ठीक है। यू सी समथिंग शाइनी इन द मड, ओके। डू यू पिक इट अप, तो पिक करने पे जीत रहे थे या पिक नहीं करने पे,
तो पिक करने पे हम लोग टेलीपोर्ट हो रहे थे, यस पिक करने पे जीत रहे थे, तो यस। तो इट्स अ मैजिकल स्टोन, यू आर टेलीपोर्टेड टू सेफ्टी, यू विन। बहुत बढ़िया। डू यू वांट टू प्ले इट अगेन? नो। खत्म हो गया गेम। नो इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, नो इज़ नॉट डिफाइंड, ओह सॉरी। प्ले अगेन को यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिंग में नो करना था, बढ़िया। तो लेफ़्ट चलते हैं, शाइनी मड, ओके यस करो, आप गेम जीत गए। डू यू वांट टू प्ले इट अगेन? तो यस करते हैं। तो यू वेक अप इन द डार्क फॉरेस्ट, इस बार राइट जाना है मुझे। तो यू फाइंड अ केव, ऑल राइट, मुझे नो करना है, तो मैं वापस से जीत गया। अच्छा रात बीतेगा आपका, बहुत बढ़िया। तो डू वांट टू प्ले इट अगेन? यस, एक बार और खेलेंगे। और लेफ्ट चलते हैं। तो यू सी सम साइन इन द मड, मुझे इस बार नो करना है, तो पिक इट अप, नहीं नो करना है, तो मर गया तू, ओके। डू यू वांट टू प्ले अगेन? नो। तो थैंक्स फॉर प्लेइंग, ओके। तो कुछ इस तरीके का हमारा गेम था। अब इसको अगर विजुअली हम लोग स्क्रीन पे दिखा पाए ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और थोड़ा फील भी आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। अब फील, अच्छी वाली फील अगर आपको चाहिए तो आप बताना, ठीक है। इस तरीके के थोड़े बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं गेम पे। स्टार्टिंग में जब डॉम मैनिपुलेशन हम लोग करेंगे ना, तो स्टार्ट हम लोग इसी छोटे मोटे गेम से करेंगे, चुटुर पुटुर गेम से। तो चुटुर पुटुर गेम से आपको बेसिकली डॉम मैनिपुलेशन आ जाएगा, आप सीख जाओगे डॉम मैनिपुलेशन, कैसे आपको डिज़ाइन बनाना है, दिखाना है यहाँ पे डायनामिकली, कैसे आपको लॉजिक हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें जब आप सीख जाओगे तो फिर अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कुछ शॉपिंग के, कुछ एजुकेशनल, LMS साइट, इस तरह की चीज़ें हम लोग बनाएंगे एंड पूरा का पूरा आपका जावा स्क्रिप्ट मास्टर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग पूरा का पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करो एंड मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि अभी तक आपको लगता होगा कि आपको आता है, लेकिन अभी तक आपने जो सीखा है ना प्लेलिस्ट में, वो एक क्रैश कोर्स होता है। जो भी आप अभी 10-10 मिनट के वीडियोस देख रहे हो किसी के भी प्लेलिस्ट में, या फिर अगर 1-1 घंटे के 14-15 वीडियो देख रहे हो, तो इतने में जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होने वाला है नहीं, ठीक है। आप उतने से मतलब इतना कर सकते हो कि आप आगे रिएक्ट में बढ़ सकते हो, आपका काम चलेगा। लेकिन एक्चुअल जो जावा स्क्रिप्ट है ना, जो आपको सीखना चाहिए एक्चुअली इन डेप्थ जाके, तब आप एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट डेवलपर कहलाओगे। वेबसाइट तो बनाना ठीक है, आप चैट GPT का यूज़ करके बना सकते हो, लेकिन वो जो कोर होता है ना जावा स्क्रिप्ट का कोर, वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिएक्ट अभी है, कल नहीं होगा, नेक्स्ट चल रहा होगा, नेक्स्ट भी अभी है, कल नहीं होगा, कुछ और लाइब्रेरी फ्रेमवर्क आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। लेकिन जो कोर लैंग्वेज है आपका जावा स्क्रिप्ट, कोर लैंग्वेज है आपका पाइथन, तो ये सारी अगर आप बढ़िया से सीखते हो प्रोजेक्ट के साथ, तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो रहा होता है। तो ज़्यादा ज्ञान लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।